अगर आप एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाता धारक हैं और एसबीआई अकाउंट से इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो कैसे आप पैसा ट्रांसफ़र कर पाएंगे, इसका पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनेट बैंकिंग से पैसे कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको आपके गूगल पर जाना होगा। गूगल पर टाइप करेंगे आप एसबीआई नेट बैंकिंग। एसबीआई नेट बैंकिंग टाइप करने के बाद जैसे आप एंटर करेंगे तो सबसे पहले वाला जो लिंक आपको दिखाई देगा लॉगिन टू ऑनलाइन एसबीआई, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप इंटरनेट बैंकिंग के पेज पर चले जाएंगे, कंटिन्यू टू लॉगिन करेंगे और यहाँ पर आपको आपका यूज़र नेम डालना होगा, नीचे पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा फिल करके इसको लॉगिन कर देंगे। हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ चुका है तो ओटीपी हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद आप इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन हो जाएंगे और अब आप जानेंगे हम कि आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप कैसे मनी ट्रांसफर कर सकते हैं क्विकली। सबसे पहले आपको माय अकाउंट एंड प्रोफाइल्स के बराबर में पेमेंट एंड ट्रांसफर वाला जो ऑप्शन है वहां पर आपको जाना होगा और यहां पर आपको आने के बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ऐड एंड मैनेज बेनिफिशियरी, फंड ट्रांसफर, एसबीआई टू अदर्स, इस तरीके की जितने भी ऑप्शंस हैं सभी आप देख सकते हैं। सभी आपके पैसा भेजने वाले ही ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सबसे नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्विक ट्रांसफर विदाउट एडिंग बेनिफिशियरी, यानी कि आपको इस क्विक ट्रांसफर वाले ऑप्शन के थ्रू पैसा भेजने के लिए किसी भी बेनिफिशियरी अकाउंट को पहले से ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बेनिफिशियरी का नाम लिखना होगा कि किसके अकाउंट में आप पैसा डालना चाह रहे हैं, उसके बैंक में जो नाम है वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। यहाँ नीचे आप अकाउंट नंबर डालेंगे और दोबारा से वही अकाउंट नंबर फिर डालेंगे। ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ आप नीचे की साइड में देख सकते हैं कि विद इन एसबीआई अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग के माध्यम से किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में पैसे को डिपॉजिट कर रहे हो तो इस ऑप्शन के माध्यम से आप करेंगे, यानी कि यहाँ पर आप इस पर टिक रहने देंगे। अगर आप एसबीआई टू अदर बैंक ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहां पर आपको अदर बैंक ट्रांसफर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे कि पहले आप यह समझ लीजिए कि अगर आप एसबीआई टू एसबीआई पैसे को ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहां पर सिर्फ आपको नाम भरना है, अकाउंट नंबर डालना है और कुछ भी नहीं, यानी कि आईएफएससी कोड की यहां पर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप एसबीआई टू अदर बैंक ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहां पर आपको इस ऑप्शन पर चूज करना होगा। तो यहां पर कुछ फंक्शंस आपके और बढ़ जाते हैं, जैसे कि आपको आईएफएससी कोड यहां पर डालना होगा और फिर यहां पर आपको ट्रांसफर मोड सिलेक्ट करना है कि आप आईएमपीएस करना चाहते हैं कि नेफ्ट करना चाहते हैं। आईएमपीएस ही आप हमेशा इसको सिलेक्ट कीजिए जिससे कि तुरंत पैसा आपका ट्रांसफर हो पाए और यहां पर आपका अमाउंट भरेंगे। याद रखिएगा क्विक ट्रांसफर करने के लिए आपको मैक्सिमम 10,000 ही आप भेज सकते हैं एक बार में। यहां पर आप अपना अमाउंट लिखेंगे और उसके बाद यहां पर आपको पर्पस सिलेक्ट कर देना होगा। पर्पस सिलेक्ट में आप जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं इनमें से कोई सा भी चूज कर सकते हैं, बस एक फॉर्मेलिटी होती है, ये जरूरी नहीं है। यहां पर आने के बाद आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको कौन सा यहां पे ऑप्शन सिलेक्ट करना रहेगा, तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और नीचे आई एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे तो इस तरीके से आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप एसबीआई में पैसे को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर एक बार आप खातेधारक का नाम लिखेंगे। खातेधारक का नाम लिखने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डालना होगा। अकाउंट नंबर जो ऊपर आपने लिखा है दोबारा से यहाँ पर आप फिल करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अमाउंट भरना है। याद रखिएगा मैक्सिमम 10,000 रुपये तक ही क्विक ट्रांसफर से आपका पैसा जा सकता है और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो बैंक में नंबर लगा हुआ है उस पर एक आपका ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी डालेंगे और फिर सबमिट कर देंगे, फिर आपका फाइनली पैसा ऑन द स्पॉट ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आप इसी पैसे को किसी एसबीआई टू अदर बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको उस बैंक का अकाउंट नंबर लिखना होगा। अकाउंट नंबर यहाँ पे डालेंगे और दोबारा से फिर से यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे एंड देन यहाँ पर आपको आईएफएससी कोड डालना होगा। जैसे कि अगर आप एचडीएफसी बैंक में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहाँ पर आप एचडीएफसी का आईएफएससी कोड लिखेंगे और फिर उसके बाद ट्रांसफर मोड सिलेक्ट करेंगे आईएमपीएस और फिर आप जितना भी पैसा भेजना चाहते हैं वो पैसा यहाँ पे लिखेंगे। इसमें से पर्पस में कोई सा भी आप कमेंट को चूज कर लेंगे और फिर यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन पर आई एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे और सबमिट कर देंगे। फिर से एक ओटीपी आपके नंबर पर चला जाएगा, वहाँ पे आप ओटीपी डालेंगे, सबमिट करेंगे, फाइनली पैसा आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो यही एक प्रोसेस है क्विक ट्रांसफर करने का आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग के माध्यम से। अब तक आप फोन पे, गूगल पे से बहुत आपने पैसा ट्रांसफर किया होगा। ये यहाँ पर बहुत ही सेफ जगह है। अगर आपके पास एसबीआई का अकाउंट है और इंटरनेट बैंकिंग का यूज करते हैं तो आप इस तरीके से ये पैसा भेजिए जिससे कि आपके साथ कभी भी कोई भी फ्रॉड ना हो पाए। फोन पे एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, तो अगर फोन
अगर आप पैसा भेजने के लिए फ़ोनपे का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं तो आप कम कीजिएगा। यहाँ से आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, कभी भी आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।